हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। और आज है 2 अक्टूबर और आज सबसे पहले तो गांधी जयंती है, तो आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुरू करेंगे आज की हमारी ये वर्ड मीनिंग की अगली सेशन, जो कि हमारा लेसन 8 है इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम का। ये हमारा डेली का शेड्यूल है। इसी शेड्यूल के बेस पर हमारे रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। आगे बढ़ चलते हैं हम। सबसे पहले आ जाते हैं पहली वर्ड मीनिंग से, और पहली वर्ड मीनिंग को हम लोग लिखना अभी शुरू करेंगे। एक मिनट ज़रा टाइम ले ले। हाँ जी, सबसे पहली वर्ड मीनिंग है हमारा बून। बून का मतलब होता है वरदान, आशीर्वाद। अच्छा, उसके पहले भी वर्ड है ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व का मतलब होता है सोखना। ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा? सोखना। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है हमारा ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब हो रहा है सोखना। अगर सेम मीनिंग देखेंगे तो वर्ड हो जाएगा सोक अप, SOAKUP। सोक अप का मतलब भी होता है सोखना। एंटोनिम में जाओगे तो RELEASE, रिलीज का मतलब छोड़ना होता है, बाहर करना होता है। ठीक है, अगली वर्ड मीनिंग है हमारा बून। बून का मतलब वरदान। ठीक है, इसके सिनोनिम्स में आएंगे तो हो जाएगा ब्लेसिंग। और एंटोनिम्स में अगर हम आएंगे तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आशीर्वाद का उल्टा श्राप। तो कर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला वर्ड मीनिंग हमारा है एरर। एरर, एरर नहीं दिया हुआ है इसमें। अच्छा, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। इसको अर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अर, ERR। अर का मतलब होता है गलती। ठीक है, इसी को हम लोग मिस्टेक भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अर को मिस्टेक भी कहते हैं। उल्टा में जाएंगे तो करेक्शन हो जाएगा, CORRECTION। करेक्शन का मतलब होता है सुधार। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी लूम। अगली वर्ड मीनिंग हमारा क्या है? लूम। लूम का मतलब होता है अस्पष्ट दिखना। लूम का मतलब अस्पष्ट दिखना। ठीक है, इसको अगर बोलोगे तो भाग्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? भाग्यू भी कहते हैं। इसको हेज भी कहते हैं, HAZE। इसको हेज भी कहते हैं। एंटोनिम में आएंगे तो क्लियर हमारा सही आंसर हो जाएगा। पैरासाइट का मतलब होता है आपका परजीवी। पैरासाइट का परजीवी। ठीक है, अब परजीवी का वर्ड आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? तो फाउनर होता है, फाउनर। परजीवी, परजीवी हो गया। फाउनर होता है FAWNER। फॉनर का मतलब होता है दूसरे पर आश्रित रहने वाला, दूसरे पर निर्भर रहने वाला। ठीक है, एंटोनिम्स में अगर आ जाएंगे तो अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, अपने ऊपर आश्रित रहने वाला। इसको हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट भी कहते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली वर्ड है हमारा रिटोर्ट। रिटोर्ट का मतलब होता है तुरंत जवाब देना। ठीक है, रिटोर्ट का मतलब होता है मुंह लगे जवाब देना। इसको ऐसा भी लिखो, मुंह लगे जवाब देना। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर। ठीक है, इसको रिप्लाई भी लिख सकते हो। रिप्लाई का मतलब आपका हो जाएगा जवाब देना। तो क्वेश्चन पूछना इसका एंटोनिम हो जाएगा। आस्क इसका सही आंसर, सही एंटो हो जाएगा। अब बढ़ते हैं शन की तरफ। SHUN, शन का मतलब छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। ठीक है, सेम मीनिंग में आप आओगे तो अवॉइड लिख सकते हैं। अवॉइड का मतलब भी होता है टालना या छुटकारा पाना। एंटोनिम्स में अगर हम आते हैं तो इसी चीज को और ले लेना अपने अंदर, तो इसको एक्सेप्ट भी कह सकते हैं। ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। अब एक एक करके पहले सारे जितने वर्ड हमने डिस्कस कर लिए, अभी पहले इतना को देख लेते हैं। बून का मतलब सबसे पहले ऑब्जर्व से शुरू करते हैं। ऑब्जर्व का मतलब सोखना होता है। सोकअप इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स इसका रिलीज हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं बून। बून का मतलब होता है आशीर्वाद, इसी को हम ब्लेसिंग भी कहते हैं। और कर्स इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अर का मतलब गलती, मिस्टेक, इसका सही सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स में जाओगे तो करेक्शन हो जाएगा। पैरासाइट, परजीवी, फाउंडर इसको कहते हैं, मतलब दूसरे पर आश्रित रहने वाला, दूसरे पर निर्भर रहने वाला। उल्टा वर्ड की बात करें तो उल्टा वर्ड आपका हो जाएगा क्या, तो उल्टा वर्ड सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ऊपर आश्रित रहने वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है हमारा रिटोर्ट। रिटोर्ट का मतलब मुंह लगे जवाब देना है या प्रत्युत्तर कहते हैं इसको। रिप्लाई इसका करेक्ट आंसर होगा। उल्टा होगा कि भाई पूछना, जवाब देने के अलावा सवाल पूछना भी तो होता है उल्टा, तो आस्क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एंटोनिम्स में बात कर लेंगे। उसके बाद आता है शन, SHUN। सन का मतलब होता है छुटकारा पाना। सन का मतलब छुटकारा पाना था। अवॉइड कह सकते हो, अवॉइड का मतलब टालना, बच निकलना। एस्केप भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। उल्टा एक्सेप्ट जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अब हम नई वर्ड पे बात करते हैं स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब होता है विस्तृत या विशाल। स्पेशियस का मतलब क्या होता है, विशाल कह सकते हो, विस्तृत कह सकते हो, ठीक है। इसको अगर हम कहें तो ह्यूज भी लिख सकते हैं, वाइड भी लिख सकते हैं, ये भी विस्तृत विशाल में आ जाएगा। उल्टा बात कर ले तो उल्टा हो जाएगा संक्षिप्त, छोटा। और छोटा के लिए वर्ड क्या करेंगे, कंसाइज का प्रयोग करेंगे। CONCISE होता है कंसाइज, CONCISE। कंसाइज का मतलब छोटा। अगली वर्ड पे बात करेंगे सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब होता है डूबना। सबमर्ज का मतलब क्या होगा, डूबना हो जाएगा। डूबना के लिए एक तो ड्रॉन आता है, DROWN, ड्रॉन का मतलब भी डूबना होता है। सिंक मतलब डूबना होता है, थोड़ी थोड़ी अंतर हो जाएगी, DROWN सिंक हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा आपका बहना, तो फ्लो हो जाएगा। सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है आपका कनिष्ठ कह सकते हो, किसी के अंडर रहने वाला, जूनियर भी इसको कहा जा सकता है। सबऑर्डिनेट का हिंदी अगर बात करो तो कनिष्ठ से छोटा, पद में, ओहदा में, लेवल में छोटा हो गया, तो छोटा हो गया सबऑर्डिनेट। इसको हम सबसे पहले तो जूनियर भी कह सकते हैं, असिस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट हो गया। उल्टा क्या होगा, सीनियर कह देंगे, ठीक है। इसको क्या हम कह सकते हैं, सीनियर। सीनियर भी हम इसको कह सकते हैं, अपर भी लिख सकते हो इसको, सेम बात है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आगामी। सब्सिक्वेंट का मतलब आगामी, तो आगामी मतलब आने वाला। तो आने वाला, तो अगर बेस मीनिंग की बात कर लो तो नेक्स्ट इसका सही आंसर लगा सकते हो, सही मान सकते हो नेक्स्ट को। लेटर भी लिख सकते हो, फॉलोइंग भी लिख सकते हो, FOLLOWING। फॉलोइंग का मतलब भी आने वाला, अगला हो जाता है, ठीक है। पिछले के लिए हम क्या करेंगे, तब बिफोर लिख देंगे। बिफोर का मतलब पिछला होता है। अगली वर्ड की तरफ बढ़ पड़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा टेपर। टेपर का मतलब होता है नुकीला। टेपर का मतलब क्या होता है, नुकीला। इसको अगर सेम मीनिंग में जाओगे तो नैरो लिख सकते हैं। नैरो का मतलब नुकीला, पतला, ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा ब्लंट, BLUNT। ब्लंट का मतलब होता है क्या कहते हैं, भोथर कह सकते हो, मोटा कह सकते हो, ठीक है। ये सब वर्ड है। अगली वर्ड है आपका टार्डी। टार्डी मतलब होता है सुस्त या देर भी होता है, इसका सुस्त भी होता है, देर भी होता है। लेजी, डल, ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। लेजी, डल, स्लो, डायट्री, ये सब इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करो तो लेजी का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, तो लेजी का उल्टा तेज होगा, तो इसको एक्टिव भी लिख सकते हो, स्पीडी भी लिख सकते हो। ये सारे इसके वर्ड आ जाएंगे। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहला वर्ड है हमारा स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब विशाल, बड़ा होता है। ह्यूज और वाइड इसका सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम आपको कंसाइज, CONCISE। थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया हमसे और मिटाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया। से मैं रुको देखता हूँ, हाँ जी चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर से। CONCISE कंसाइज, ठीक है।
नेक्स्ट है ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है डूबना, उल्टा बहना, हो जाएगा फ्लो, FLOW। अगला है सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है किसी के अंडर में होना, किसी के नीचे होना, तो ये असिस्टेंट हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा, तो मतलब किसी से ऊपर हो जाना। अगली वर्ड है हमारा सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब आगामी, आने वाले समय में, तो नेक्स्ट, फॉलोइंग, ये सब जो है आपका अगला हो गया। बिफोर का मतलब हो गया पहले, यानी पीछे में, ठीक है, तो ये आपका हो गया। टेपर है। टेपर का मतलब होता है नुकीला। टेपर का मतलब होता है नुकीला, शार्प, ठीक है, तो नैरो इसका साइनो हो जाएगा, ब्लंट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए टार्डी की बात करें। टार्डी का मतलब होता है सुस्त। टार्डी का सुस्त होता है, तो लेजी इसका साइनो है, और एक्टिव जो है ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बढ़ चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है हमारा वो कुछ इस तरह से है। थ्रेशोल्ड का हिंदी होता है दहलीज, चौखट, ठीक है। थ्रेशोल्ड को हम क्या कहते हैं? दहलीज, चौखट। तो दहलीज का मतलब दरवाजा भी होता है। इसको अगर आप सिनोनिम्स में जाओगे तो गेट लिखोगे। अब भाई गेट का उल्टा तो कुछ होने का रहा नहीं, तो इसमें कुछ होता नहीं है। अगला वर्ड है आपका क्या है? लार्वा। लार्वा का मीनिंग होता है झिल्ली, कीट, ठीक है। इसका क्या होता है? झिल्ली, कीट कहते हैं इसको। डायरेक्टली कीट लिखो ना, इसको आप कैटरपिलर भी कहते हो, कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है भाई? तो ये भी एक कीट का नाम है। तो ये जो नाउन है इनके प्लूरल होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। अगली वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रीज्यूम। ये लावा लिखा हुआ है, अच्छा लावा भी है। लावा का मतलब लावा ही होता है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये लावा का मतलब लावा ही है। इसको अगर कहोगे तो मैग्मा कह सकते हैं, मैग्मा, ठीक है। प्रीज्यूम, PRESU, ई छूट गया है, आर के बाद बीच में आपको ई अटैच करना। PRESUM, प्रीज्यूम का मतलब होता है अनुमान। प्रीज्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? अनुमान लगाना। अब अनुमान लगाना है तो इसकी बात करें, का मतलब होता है एक गेस हो जाए, रिज्यूम का मतलब होता है दोबारा शुरू करना। रिज्यूम का मतलब आपका हो जाएगा दोबारा शुरू करना। तो रिज्यूम को रीस्टार्ट भी कहते हैं, रिज्यूम को रीस्टार्ट भी कहेंगे। उल्टा आपका स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप का मतलब रोक देना। तो ये इतने सारे वर्ड जो था वो हम इस चैप्टर में अब कर लिए हैं। अब आ जाता है इसके कुछ क्वेश्चंस पे, जहां पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना सॉल्व होता है। पहला क्वेश्चन है आफ्टर हिज एक्सीडेंट, उसकी दुर्घटना के बाद, इट वाज लॉन्ग टाइम बिफोर ही कुड पर वापस आए। तो देखो प्रिज्यूम का मतलब होता है अनुमान लगाना, और रिज्यूम मतलब दोबारा कोई चीज को शुरू करना। तो ये काम शुरू करने की बात हो रही है, तो शुरू करना यानी दोबारा होगा। रिज्यूम वाला ऑप्शन जो है वो इसमें आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं। फ्रॉम द इरप्टिक वोल्केनो, वोल्केनो से निकलती हुई, तो वोल्केनो से निकलने वाली चीज जो होती है वो लावा होती है, ना कि लार्वा। लार्वा तो कीट होता है, हमने अभी डिस्कस किया, कैटरपिलर इसका उदाहरण है। इफ यू दैट आई इंटेंड टू सपोर्ट हिज स्कीम, अगर तुम ऐसा अनुमान लगाते हो, ऐसा सोचते हो कि मैं उसकी स्कीम को सपोर्ट करूंगा, उसकी स्कीम को सपोर्ट करूंगा, तो आप पूरी तरह से गलती कर रहे हो, पूरी भ्रम में हो। इसका मतलब क्या है कि इस बार प्रिज्यूम हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ रहे हैं। फ्रॉम द एग ऑफ द हंटिंग वास्प हैचेस ए टीनी। अब इस बार बदल दो, उधर तो लावा हुआ है तो इधर लार्वा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा बात है, बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं, अगली वर्ड पे आते हैं। मदर ऑलवेज एडवाइज अस टू एविल कंपेनियन। मदर हमेशा हमें ये एडवाइस करती है कि आप क्या करो कि बुरी कंपनियों से बच के रहो, बुरी कंपनी को अवॉइड करो। तो देखो अवॉइड अगर आपका ऑप्शन में है जो हमने आपको पढ़ाया है तो आपका करेक्ट आंसर है। अगर अवॉइड नहीं है तो इसी का साइनो शन दिया हुआ है, SHUN, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो।
प्लीज लेंड मी ए चीजल, कहता है मुझे एक चीजल दो। चीजल मतलब छेनी होता है, ठीक है, चीजल का मतलब छेनी, ताकि मैं क्या कर सकूं, आई शैल हैव टू दिस पोस्ट, ताकि मैं इस पोस्ट को और शार्प कर सकूं, नुकीला कर सकूं। तो छेनी से नुकीला होता है, नुकीला के लिए वर्ड हमने पढ़ाया आपको टेपर। कहता है मेनी ऑफ द एल्म्स आर बीइंग अटैक्ड बाय ए, तो ये अटैक किए जाते हैं, एक प्राणी के बारे में बात कर रहा है। तो हमने एक प्राणी के बारे में बात किया था पैरासाइट वर्ड में, PARASIT, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। अगला है वी हैड रीच्ड द ऑफर हाउस बिफोर, ठीक है, कहता है हम उसके घर के पर पहुंच गए, तो घर के दहलीज पर पहुंच गए, दरवाजे पर पहुंच गए। तो थ्रेशोल्ड, THRESHOLD, ये सिंपल सी बात है, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड हो जाएगा। जो मैंने ऐसे रगड़ दिया है, थोड़ा लिख दो, इसे तो स्पेलिंग में बोल ही रहा हूँ। चलो, कहता है द लाइट हाउस कीपर था, भाई लाइट हाउस का जो मेंटेनेंस करने वाला व्यक्ति था, उसने सोचा कि ही सॉ द हल ऑफ ए शिप आउट ऑफ द फॉग, कहता है दूर से उसने क्या किया कि ये शिप को, ठीक है, शिप को भाई फॉग की वजह से अस्पष्ट तरीके से देखा। तो अस्पष्ट के लिए मैंने एक वर्ड आपको पढ़ाया था, वर्ड क्या था, लूम, LOOM। कहता है आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग सो इन रिप्लाइंग यू, कहता है मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हो गया हूं आपको रिप्लाई करने में। तो ज्यादा पीछे हो गए, सुस्त हो गए, तो टारडी लगा दो। इफ द नेविगेटर शुड इन हिज कैलकुलेशन, कहता है अगर नेविगेटर, ठीक है, गलती कर जाते हैं अपनी कैलकुलेशन में, तो अर्न होगा ERR। द अर्लीस्ट सबमरीन कुड ओनली फॉर फ्यू मिनट्स, कहता है ये जो पहले की जो सबमरीन थी, ठीक है, तो ये हो गई सबमरीन मतलब नाव, और नाव का क्या यहाँ पर बात हो रहा है, तो डूबने से संबंधित वर्ड है, ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स एट ए टाइम, तो सबमर्ज लगा। कहता है ए लेफ्टिनेंट इज इन रैंक टू ए कैप्टन, तो एक लेफ्टिनेंट जो होता है वो कैप्टन के रैंक के नीचे होता है। तो नीचे होने के लिए हमने आपको एक रैंक के लिए बताया था वर्ड क्या, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है रैंक में नीचे होना। अगली वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं, अगला में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 कहता है इवन इन वेट वेदर, कहता है यहाँ वेट वेदर के समय में भी हमारी गार्डन जो है वो मडी नहीं होती है, यहाँ गार्डन में कीचड़ नहीं आते, ठीक है। द सॉइल एंड सैंडी इज एंड इट्स क्विकली द रेन, और साउंड, ये जो इसकी मिट्टी है इसमें इतनी बालू की मात्रा होती है कि ये रेन को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, ठीक है। पंक्चर प्रूफ टायर्स आर ए टू मोटरिस्ट, पंक्चर प्रूफ टायर जो है ये क्या है, तो ये मोटरिस्ट के लिए एक वरदान है, गाड़ी चालकों के लिए एक वरदान है। तो वरदान के लिए वर्ड ला दो पून, यही रिपीट हो गया 12 में भी, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा 12 में, 11 में एक ही क्वेश्चन है। द बॉय हैज अपोलोजाइज्ड टू द टीचर फॉर द मेड टू हर यस्टरडे, कहता लड़का ना अपने टीचर से क्षमा मांगा, किस चीज के लिए, तो वो मुंह लगे जो जवाब दे दिया उसके लिए। तो मुंह लगे जवाब देना रिटोर्ट मैंने पढ़ाया था। अगली में आते हैं, अगली क्वेश्चन, द न्यू जिम्नेजियम इज सो, ये नई जो जिम्नेजियम है, जिम है, वो इतना है कि यहाँ होल स्कूल जो है, पूरी स्कूल जो है वो विटनेस हो सकती है बास्केटबॉल गेम का। तो मतलब क्या है कि ज़्यादा स्पेसियस होना, ज़्यादा जगह होना, तो स्पेसियस लिखो, स्पेसियस, ठीक है। तो चलिए ये था हमारे आज के वर्ड मीनिंग, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।
दैट्स ऑल।